हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वर्ड ऑफ फार्मेसी मोटिवेशन। सो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर के सीरीज के टॉपिक का नाम है ड्रग इंस्पेक्टर। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले ड्रग इंस्पेक्टर, उसके क्वालिफिकेशन और उसके ड्यूटीज के बारे में। सो अगर चैनल पर पहली बार है तो जो हमको सब्सक्राइब कर बिल्कुल दबा देना, मैं इसी वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल की लिंक से वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं आपसे बातें करता हूँ। वहाँ पर आप जो भी टॉपिक मुझे सजेस्ट करते हो उस पर मैं आपको वीडियो यहाँ पर दे देता हूँ और वहाँ पर नए नए आपको अपडेट भी मिलते रहते हैं। सो ये वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर वहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना। और एक आपको रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक शेयर मिलते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ड्रग इंस्पेक्टर। सो ड्रग इंस्पेक्टर की जो भी डेफिनेशन है, आइडियल डेफिनेशन होगी, यही डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। सो क्या है, सबसे पहले देखेंगे ड्रग इंस्पेक्टर इन रिलेशन टू आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी ड्रग एंड person appointed by the central or state government under section 33G, and in relation to the any other drug and cosmetic, the person appointed by the central or state government under section 21। मतलब आयुर्वेदिक जो भी सिद्धा और यूनानी ड्रग सिस्टम है उनके लिए जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है इन सभी को रेगुलेट करने के लिए, और इन सब के लिए जो भी पर्सन अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से सेक्शन 33G से, उसको हम क्या कहेंगे, ड्रग इंस्पेक्टर। और अदर ड्रग के बारे में, जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक और अदर देन आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी ड्रग सिस्टम छोड़कर जो भी अदर ड्रग्स है उनको जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से अंडर सेक्शन 21 से, उसको हम क्या कहेंगे, ड्रग इंस्पेक्टर। सो आगे हम बात करने वाली क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर एज पर DNC एक्ट 1940, a person who is appointed an inspector should possess the following qualification: ग्रेजुएशन इन फार्मेसी, मतलब बी फार्मेसी, और फार्मास्यूटिकल साइंस में ग्रेजुएशन भी चलेगा और मेडिसिन में भी चलेगा। पर मेडिसिन में होगा तो आपको स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में होना चाहिए, और माइक्रोबायोलॉजी होगी तो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल C। अ पर्सन अपॉइंटेड ड्रग इंस्पेक्टर शुड हैव, मतलब जिसको भी हम ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट करेंगे उसको उसके लिए और कौन कौन से स्पेसिफिकेशन है और ज़रूरत है वो देखते हैं। सबसे पहले है नॉट लेस देन 18 मंथ एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C। मतलब क्या इसका अर्थ, 18 महीने से और 18 मंथ से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग का, पर मैन्युफैक्चरिंग का होना चाहिए एक्सपीरियंस शेड्यूल C के ड्रग में। शेड्यूल C में से कोई भी एक ड्रग का आपका मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस चाहिए 18 मंथ प्लस। आगे आप देखेंगे नॉट लेस देन 18 मंथ एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंस इन शेड्यूल C इन अप्रूव्ड लैबोरेटरी, मतलब अप्रूव्ड लैबोरेटरी में शेड्यूल C में से कोई भी एक ड्रग का टेस्टिंग का एक्सपीरियंस चाहिए और मिनिमम 18 मंथ का। नेक्स्ट, नॉट लेस देन 3 years एक्सपीरियंस इन इंस्पेक्शन ऑफ फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग एनी ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल C, मतलब 3 years से भी कम एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए फर्म इंस्पेक्शन का। मतलब अलग अलग जो भी कंपनीज होती है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के, और उसमें कौन से मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी चाहिए जिसमें शेड्यूल C का ड्रग मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ऐसे कंपनी का आपको एक इंस्पेक्शन करने का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 3 साल से भी ज़्यादा का। द ड्रग इंस्पेक्टर प्रोवाइड फर्दर that the first 4 years from the date on which chapter 4th of the act takes effect in the states, person who qualification, trained, experience are considered adequate may be appointed as an inspector, and their appointment continue even after 4 years if the state government is satisfied। मतलब इसका अर्थ क्या है, बहुत अच्छे से समझ लेना। आप अगर गवर्नमेंट जो भी ड्रग इंस्पेक्टर हो जाते हैं तो आपको डायरेक्टली ड्रग इंस्पेक्टर डिग्री नहीं मिलती, आपको एग्ज़ाम वगैरह पास होने के बाद आपको 3 से 4 साल तक जो भी सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं उनके साथ साथ काम करना पड़ता है इंस्पेक्शन का। और वो जब आप वो सब कंप्लीट कर लेते हैं आपके ट्रेनिंग 3 साल 4 सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर के साथ, उससे क्या होता है कि मतलब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। जो भी ड्रग इंस्पेक्टर पहले से सीनियर, मतलब सीनियर और जूनियर, मतलब इसके 2 ड्रग इंस्पेक्टर नहीं होते, मतलब जो पहले से ड्रग इंस्पेक्टर है उनके साथ का आपका एक्सपीरियंस जब कंप्लीट होता है 3-4 साल में, तब आपके काम पर अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आपको कंटिन्यूड ड्रग फिर से तब भी आपको ड्रग इंस्पेक्टर कहा जाता है, और आपको कंटिन्यू ड्रग इंस्पेक्टर कहकर कंटिन्यू आपको
रख दिया जाता है और आपको परमानेंट किया जाता है, शायद ये भी बोल सकते हैं आप हम। सो आगे हम बात करेंगे ड्यूटीज़ क्या होती है ड्रग इंस्पेक्टर की सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक में। To inspect at least twice a year all establishment of license for the sale of drug in the area assigned to him, check whether the condition of license are being observed or not। मतलब ईयर में कम से कम 2 बार आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर ड्रग के सेल के आपको लाइसेंस अपने लोगों ने दिए और दिए गए हैं, वहाँ जाकर चेक करना कि लाइसेंस की जो भी कंडीशन है वो अभी से भी फॉलो किए जा रही है या नहीं है। वहाँ पर वो सभी कुछ प्रॉपरली जो भी लाइसेंस में देने के वक्त बताया गया है, जो भी कंडीशन है उसे भी फॉलो किए जा, रूल्स और रेगुलेशन को भी फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं, इसको भी देखना पड़ता है आपको मिनिमम ट्वाइस अ ईयर, मतलब 2 साल में 2 बार। इफ़ ही थिंक नेसेसरी टू ऑब्टेन एंड सेंड द सैंपल ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग and cosmetic for test or analysis which has been sold or stocked contravention of the provision of the act। मतलब क्या है, आपको अगर कोई ड्रग एंड कॉस्मेटिक है, अगर उसमें आपको कोई कंट्रोवर्शन मतलब कोई प्रॉब्लम या कोई ख़राब या कुछ प्रॉब्लम, वहाँ पर कुछ तो मिस वर्क किया जाता है, कोई ख़राब वर्क किया जा रहा है और नकली माल बेचा जा रहा है, तो आपको ऐसा लगता है तो आप वहाँ से कोई सैंपल ले सकते हैं और टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए आगे भेज सकते हैं और भेजते हैं, आपका वो काम है। टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट इन रिटर्न मेड टू हिम। मतलब किसी ने कंप्लेंट दी कि यहाँ का जो भी प्रोडक्ट ड्रग है वो गलत सेल किए जा रहे हैं, खराब ड्रग का सेल हो रहा है, किसने आपको कंप्लेंट दी रिटर्न में, यहाँ पर रिटर्न वर्ड बहुत रिटर्न में दी, तभी आप वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो फोर्थ क्या है, टू इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशन इन द केस ऑफ ब्रांच ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। मतलब जो भी इंस्टीट्यूट से, मतलब टू इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशन इन केस ऑफ ब्रांच ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। फिफ्थ है टू मेंटेन द रिकॉर्ड रिलेटिंग to the all inspection and the action taken by him to submit copy such record by controlling authority। मतलब आपने जितने सारे जो भी इंस्पेक्शन किए उनके सब के आपको रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं, क्या क्या है, या किसी को आपने कोई यहाँ पर किसी का सैंपल चेक किए, सभी जो भी डिटेल्स है आपके, उसके कॉपीज सबमिट करने पड़ते हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। टू मेक इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन रिगार्डिंग द सेल ऑफ द ड्रग इन कॉन्ट्रावर्शन ऑफ द ड्रग। मतलब इंक्वायरी और इंस्पेक्शन करते रहना है आपको सेल ऑफ ड्रग। मतलब कहीं पर अगर कॉन्ट्रावर्शन मतलब कोई गलत काम हो रहा है तो एक्ट का वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको जाकर इंस्पेक्शन और इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी होता है और आपका काम होता है ड्रग इंस्पेक्टर का। टू डिटेन द इम्पोर्टेड पैकेज इफ़ ही सस्पेक्ट द कंटेंट ऑफ ड्रग इम्पोर्टेड फ्रॉम विच इज प्रोहिबिटेड। मतलब कोई भी ड्रग इम्पोर्टेड किया जाता है जैसे जिस पर एक्ट में अलाउ नहीं है, वैसे प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं और उसको चेकिंग करना भी काम होता है। सो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा इसे भी देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा ड्रग इंस्पेक्टर की डेफिनेशन, मतलब ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा क्वालिफिकेशन क्या है, ज़रूरत है ड्रग इंस्पेक्टर के एज पर DNC एक्ट। फिर उसके बाद हमने देखा ड्यूटीज़ क्या है ड्रग इंस्पेक्टर की सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स में। सो आगे ड्रग इंस्पेक्टर में और भी बहुत टॉपिक्स है, उस पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पर मुझे बताओ आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना, जैसे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।